ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुसवदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना भी मुसवदे में शामिल है। मुसवदे में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल है। मुसवदे के मुताबिक अमरीका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुप्स की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे, जबकि अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। हतमी ईरान अमरीका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसवदे में शामिल है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि अमेरिका जो पहले ही काफी मरतबा जंगबंदी का ऐलान कर चुका, ईरान ने हामी भी भरी, मगर वो कौन था जो नहीं चाहता था मुआहिदा हो? वो कौन है जिसको इस मुआहिदे से नुकसान का खदशा था? या यूं कह लें कि इस मुआहिदे से किसकी नाक कटेगी? वो कोई और नहीं, इसराइल है। जी हाँ, इसराइल, जिसको इस जंगबंदी से नुकसान होगा, जिसको अमन दुखता है, जो सहूनियत से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें अमन के नाम से डर लगता है। जून के अवाइल में इसराइल ने बैरूत के जनूबी इलाकों, जहाँ हिजबुल्लाह का असर रसूख है, वहाँ पर फजाई हमले किए। उन हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे और दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा बराह रास्त झड़पें शुरू हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू पर दबाव डाला और कशीदगी बढ़ाने पर नाराजगी का इजहार किया। 8 जून को ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान इसराइल ने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में फौजी अहदाफ पर मजीद हमले किए। बाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो वाकया था जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में तनबीह की। जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा। ईरान और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि चूंकि जंगबंदी का मकसद वसी इलाकाई कशीदगी कम करना था। इसराइल ने जवाब दिया कि लेबनान इस मुआहदे का हिस्सा नहीं था और हिजबुल्लाह बदस्तूर खतरा थी। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि बास मौके पर जंगबंदी नाफिज होने के बाद भी इसराइल फजाई हमले कुछ वक्त तक जारी रहे। ईरान ने इसे मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि इसराइल ने कहा कि इसकी कार्रवाइयां ईरानी या इत्तहादी हमलों के जवाब में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज कम 2 मौके पर ट्रंप ने नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की। 8 जून को जब इसराइल और ईरान एक दूसरे पर दोबारा हमले कर रहे थे और जंगबंदी खतरे में पड़ गई थी, जून के वस्त में जब बैरूत पर इसराइली हमले एक मुजव्वजा अमरीकी ईरानी अमन मुआहदे को मुतासिर कर रहे थे, ट्रंप ने मुबैना तौर पर नेतन्याहू पर फैसला साजी में गलती का इल्जाम लगाया और कहा कि इन हमलों ने मुआहदे में ताखीर पैदा की। अलबत्ता एक अहम नुक्ता ये है कि अभी तक ऐसी कोई गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला दिया हो कि जंगबंदी की पहली या बुनियादी खिलाफ वर्जी इसराइल ने की थी। इस मामले में दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे हैं, जबकि ट्रंप के बयान से यह जरूर जाहिर होता है कि वाशिंगटन बाज इसराइली कार्रवाइयों से नाखुश था और उन्हें सिफारती अमल के लिए नुकसानदेह समझता था। अब जब बज़ाहिर अमरीका ईरान अमन मुआहिदा होता नजर आ रहा है, तो इस तमाम तर सूरत हाल से इसराइल खुश नहीं है। इसराइल सियासी तज्जिया निगार ने अमरीका और ईरान के दरमियान सामने आने वाले मुजव्वजा मुआहदे को इसराइल और खास तौर पर नेतन्याहू की बड़ी सियासी नाकामी करार दिया है। उनके मुताबिक इसराइल में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुमकिन मुआहदे को इसराइल की शिकस्त और नेतन्याहू की ज़ाती शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान का मामला नेतन्याहू का कई दहाइयों पर मुहित सियासी मंसूबा रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसराइल को मुज़ाकराती अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है और अब उसके बाद सिर्फ रुकावटें पैदा करने या मुआहदे को सबोताज करने के महदूद रास्ते बाकी रह गए हैं। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती वजीर बिन गवेर ने ईरान अमरीका मुआहदे की मजम्मत करते हुए कहा कि ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता, हम इस मुआहदे में पार्टी नहीं है। बिन गवेर ने मजीद कहा कि ये मुआहदा हमारी सलामती की जमानत फराहम नहीं करता। हम हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी भी चीज पर मुतमईन नहीं हो सकते। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा भी इस मामले में खासे गुस्से में मालूम होते हैं। इसराइली वजीर दिफा ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वो लेबनान में कब्जा किए गए इलाकों से दस्तबरदार या पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली फौज ने लेबनान के सरहदी इलाकों और स्ट्रेटेजिक मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए तारीखी मकामात जैसे कि सलेबी दौर के बोफोर्ट किले और नब्तिया के गिरदोनवा के अहम पहाड़ी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इसराइली हुकाम का मानना है कि इनका मकसद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इन इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखना है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त और इसराइली फौज की जानिब से शहरियों को इलाका छोड़ने के अहकामात के बाद मकामी आबादी में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है और नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मई के आखिर में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इसराइली फौज लेबनान में अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को मजीद गहरा और वसी करे। इससे कबल भी इसराइली हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि वह लेबनान में आज़ादी के साथ कार्रवाई करने की सलाहियत बरकरार रखना चाहती है, अगरचे माहिरीन के मुताबिक इससे मुराद ज्यादातर फ़ज़ाई हमले हैं। अब ये मामला कब तक चलते हैं? क्या इसराइल अमरीका के अमन मुआहदे की पासदारी करेगा या दोबारा कार्रवाई करेगा? इस जवाब का इंतजार शायद ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। ये है द ब्रीफ पाकिस्तान।